शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ हम हमारे ये जो कर्ममय साधना है या कर्म रूप साधना है, इसी साधना को हम सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जाएंगे और सफल रहेंगे माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से। इसी शुभकामना के साथ मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मेरे ही क्या बोलूँ, मेरे ही जीवन की नहीं, सही मायने में क्षमता जो सोचती है, क्षमता के मन की जो विभिन्न रंग है या विभिन्न भाव है, विभिन्न रस है, उनका ही एक सबसे पहला वाला रस। पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। आज की जो रस है वो है सबसे आदिम, सबसे आदि, सबसे पहला और अपना। तो शुरू करें। मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, मैं क्या हूँ वो भी तो पता नहीं, लेकिन कैसा एक अनुभव हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बाद में पता चला इसको भूख कहते हैं, लेकिन अभी तो खैर मुझे पता नहीं। मेरा नाक, कान, मुंह, होंठ क्या कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ अनुभव है जो बाद में हर एक अनुभव को एक एक करके शब्द मिला है। वो तो बहुत बाद की बात है। कहीं मुझे पता चला है, मैं जो अभी आत्मरक्षा के लिए गिरने के डर से जो मुट्ठी भांज रही हूँ, इसको मुट्ठी कहा जाता है। और जिस चीज़ को पकड़ रही हूँ, जिससे मुझे बेहद दर्द हो रही है, उसको कान कहते हैं। और वो कान सौभाग्य बस मेरी खुद की ही है। तो कौन हूँ मैं? चलिए वो तो बाद में पता चला है। सही मायने में क्या पता चला है पता नहीं। अभी भी शायद वही यात्रा चल रहा है, जीवन के अंत तक चलेगा, नहीं, साधना के अंत तक चलेगा। ये साधना इस जीवन में अगर पूरी होनी है तो हो जाएगी, नहीं तो और कितने जन्म लेना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन इस साधना के अंत तक पता तो चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो खैर, इस जीवन की सूचना के बाद से इतना तो पता है, एक एहसास है, इतना तो पता चला है कि एक एहसास है, एक अस्तित्व है जो मुझे भी जब नहीं पता था कि भूख लगी है या उल्टी करनी है या बहुत ज़्यादा पेट में हवा भर गया है उसको निकालना कहाँ से है, वो भी जब नहीं पता था, तो एक एहसास थी, एक ऐसा खुशबू थी, एक ऐसी गर्मी थी, गर्माहट नहीं, गर्मी थी, एक ऐसी उष्णता थी जो जब भी मेरे पास आती थी तो मेरे हर समस्या की समाधान कर देती थी। पता नहीं चलता था, पता नहीं चलती थी सही मायने में कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे ठंड क्यों लग रही है, लेकिन फिर भी वो एहसास, वो चंद शब्द जहाँ तक मेरे इर्द गिर्द मंडराती थी, वहाँ तक पता चलता था कि अभी जो मुझे ठंड लग रही है ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हर समस्या का समाधान थी, समाधान है वो एहसास। सबसे पहला जिस एहसास को मैं, पता नहीं, कोई एक अंधकार से ही तो आई थी मैं, उस अंधकार से पता है, उस एहसास की हर हृदय स्पंदन मेरे हृदय स्पंदन से जुड़ी हुई है। अच्छा, अभी क्या वो अस्तित्व रो रही है क्या? पता नहीं इसको रोना कहते हैं या नहीं, लेकिन मुझे रोने की बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि वो अस्तित्व आज दुखी है। अरे देखो देखो, कितना खुश हो रही है। नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एहसास आज बहुत खुश है। अरे, मैं हवा में क्यों 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 हूँ, मैं तो गिर जाऊंगी। अरे नहीं, वही उष्णता, वही अनुभव, वही अस्तित्व मुझे देखो पकड़ ली है। अब तो मैं अपनी मुट्ठी को हल्का कर ही छोड़ सकती हूँ, हाथ को मैं हल्का छोड़ सकती हूँ।
वो एहसास मेरे हमेशा साथ है, वो अस्तित्व हमेशा साथ है। अरे, मुझे और एक तरीके से मेरे पास तथ्य पहुंचना शुरू किया है। मैं चारों तरफ देख पा रही हूँ, है ना? अरे, ये वही अस्तित्व है ना। इनका खुशबू, इनकी ओम तप, इनका उष्णता, इनकी अनुभव, इनकी आवाज़, अ, सब कुछ, सब कुछ देखो मेरी बहुत जानी पहचानी सी है। तो ये जब भी आएंगी मेरे पास, मुझे खुश होनी है, मुझे खुश होनी है। इतने सारे एहसास। अरे, कोई तो, ये जब भी आती है मेरी तरफ कुछ शब्द डाल देती है। और देखो, मुझे कुछ शब्द, अच्छा, तो इस अस्तित्व को इन शब्द पुंज से बुलाना होता है। माँ एक सबसे आदिम और सबसे अपना एहसास है, माँ। तो दोस्तों, सही में जब हमारे अस्तित्व था ही नहीं, तब से हम माँ के साथ एक स्पंदन में स्पंदित होते हुए आए हैं। अच्छा बुरा भला जैसे भी माँ डांटे, लेकिन फिर भी आँख बंद करते ही वो अस्तित्व समझ लेती हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा आज जो पल के झुकाया है या झुकाई है, वो शर्मा के, भय से, लज्जा से, मूर्खता से या खुशी से पल के झुकाए हैं। एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है वो, ऐसी बड़ी सुरक्षा कवच कि आज राह चलते अगर कभी थक जाएं तो ज़रूर बोलूँगी, एक बार पुकार लीजिए, माँ। देखना, अपने समस्या को, अपने अंदर की अंतर्द्वंद को मुंह से बोलने से पहले ही, सिर्फ उनके पास बैठने से, उनको याद करने से ही आपको सही रास्ता दिख जाएगी, सही राह मिल जाएगी। क्योंकि उन तक हमारी हर स्पंदन की हिसाब अभी भी रहती है। अच्छा, आज तो यहाँ तक ही है, लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगी, हमारे जो भाषाहीन, जब हम लोग कह नहीं सकते थे, उन सारे सुख असुख, हर किसी चीज़ की समाधान होती थी वही सुरक्षा कवच, जिनको हम जानते हैं माँ नाम से, माँ इन शब्दों से। और हम आज, हमारे सामने जब वही अस्तित्व मुंह खोल के अपनी असुविधा, अपनी दिक्कतें बोलती हैं, तो हम समझ नहीं पाते या समझना चाहते ही नहीं हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। बेटा, वहाँ से लेके आना, तो वो सब्जी मंडी में वो नया वाला भिंडी आया है, लेके आना तो। या आज मैं चलते चलते मेरे कमर में थोड़ा लग गया बेटा, वो बोलते हैं सिर्फ बेटा नहीं बेटी, बेटी। लेकिन फिर भी हम सुनने की क्षमता भी, समय भी नहीं दे पाते, सुनने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि अगर हिम्मत करेंगे तो उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत समय बर्बाद हो जाएगी। सोचिए, उन्होंने क्या अपना समय बर्बादी सोच के हमें पाला है क्या? शायद नहीं। अगर आपके लिए संभव है तो मेरी अनुरोध है, बच्चों, जो लोग भी सुन रहे हो, घर पे हो सके तो हर रोज़, अगर अभी भी ये सौभाग्य है कि माँ के साथ हो आप लोग, माँ की छाया आप लोगों के ऊपर है, तो हर रोज़ घर की एटलीस्ट एक काम ज़रूर करके देना, जिससे माँ खुश होंगी। खैर, घर में हमेशा पानी, हर जग में जो पानी रखता रहता है या बॉटल में पानी आप लोग भरते हो, तो वही काम कर दो, एक काम कर दिया करो, ताकि
हम बधिर ना हो जाए। बधिर मतलब कान में ना सुनने पाने वाला। हमारे कानों को, अनुभवों को अनुभूतिशील और स्पंदित करके रखना है ना। तो आइए ना, ये परिवर्तन अब हम अपने आप में लाएं। तो आज के लिए इतना ही। शुभय भवतु।